नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और जैसा आपको पता है कि हमारा क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। और जो लास्ट वीडियो हमने देखा था उसमें हमने बात की थी सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर्स के सेपरेशन की कि किस तरीके से उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। हमारा जो आज का वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट मेथड है फिल्टरेशन, फिर है इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन। आइए एक एक करके देखते हैं सभी मेथड्स को। तो सबसे पहले हमारे सामने है फर्स्ट मेथड, सॉलिड और लिक्विड के कंपोनेंट्स को उसके मिक्सचर से सेपरेट करने का, फिल्टरेशन। तो देखते हैं फिल्टरेशन क्या है। फिल्टरेशन इज़ अ मैकेनिकल और फिजिकल ऑपरेशन। ये केमिकल मेथड नहीं है, ये मैकेनिकल या फिजिकल मेथड है विच इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स, मीन्स लिक्विड्स और गैसेस, बाय इंटरपोजिंग अ मीडियम थ्रू विच ओनली द फ्लूइड कैन पास। तो एक ऐसे मीडियम से हम पास कराते हैं जिससे कि सिर्फ फ्लूइड पास हो जाए, जैसे फ़िल्टर पेपर हो गया, और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो सेपरेट हो जाए। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि फिल्टरेशन as a physical operation is very important in chemistry for the separation of materials of different chemical composition। जैसे केमिस्ट्री में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, जहाँ पर सॉलिड्स को किसी केमिकल कंपोजिशन से, किसी सॉल्यूशन से सेपरेट किया जाता है। फिल्टरेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड एज द वन ऑफ द यूनिट ऑपरेशंस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के फील्ड में भी जहाँ पे सब्सटेंस को सेपरेट करना होता है वहाँ पे फिल्टरेशन का यूज़ हम करते हैं, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ से भी काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। तो हम ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि फिल्टरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इज़ प्रेजेंट एज स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाई पासिंग देम थ्रू ए फिल्टर। तो यहाँ पे मेन यूज जो है वो फ़िल्टर का होता है। फ़िल्टर करने के लिए लेबोरेटरी में हम लोग फ़िल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक कॉनिकल फ्लास्क है और उसमें एक फ़नल लगाया गया है, किप लगाया गया है, और किप में एक फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके रखा गया है, और उस फ़िल्टर पेपर से हम एक मिक्सचर को पास करा रहे हैं। एक बीकर है जिसमें कि मिक्सचर है, जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ कुछ हैं और सॉल्यूशन है, तो उसको हम पास करा रहे हैं इससे। और क्या होता है कि उस फिल्टर पेपर के थ्रू जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल था, यानी कि जो सॉलिड सब्सटेंस थे, वो फिल्टर पेपर पे ही रुक जा रहे हैं उस फनल में, और जो सब्सटेंस वहाँ बच गया है उसको रेसिड्यू कहते हैं। और नीचे जो कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो फिल्टरेट कहा जाता है, यानी कि वो लिक्विड सब्सटेंस जो है वो फिल्टरेट के फॉर्म में है। इस टेक्निक का यूज जो है वो शहरों में वाटर सप्लाई के दौरान भी किया जाता है, यानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए देखते हैं कि शहरों में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई कैसे होती है। शहरों में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करने से पहले कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे वाटर को पहले रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है और फिर उस स्टोर्ड वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं। यहाँ सेडिमेंटेशन टैंक में जो रिवर से या लेक से या रिजर्वायर से वाटर आता है वो पम्प्ड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है एक बड़े से टैंक में, और उसको शांत छोड़ दिया जाता है, उसको स्टेबल छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे कि हेवी इम्प्योरिटीज़ जैसे रॉक्स हो गए, स्टोन्स हो गए, इनको बॉटम में सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हेवी इम्प्योरिटीज जाके और सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे बैठ जाती हैं, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं, और ये टैंक जो है वो सेडिमेंटेशन टैंक कहा जाता है। उसके बाद वाटर जो है वो लोडिंग टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। नाउ वाटर इज सेंट टू लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में हम ऐड करते हैं एलम को। एलम मीन्स की पोटास एलम, यानी कि फिटकिरी को, जो कॉमनली हम जानते हैं। इस एलम का फार्मूला, केमिकल फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3.24:2। तो ये फिटकिरी है, ये पोटास एलम है, और इस पोटास एलम को जब वाटर में ऐड किया जाता है लोडिंग टैंक में, तो इसका काम ये होता है कि ये हेवी पार्टिकल्स जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको सस्पेंडेड पार्टिकल्स को लेके और तो बॉटम में बैठ जाता है लोडिंग टैंक में। मतलब इसका काम ये है कि लाइटर पार्टिकल जो वाटर में सस्पेंडेड थे उनके साथ ऐड होना, उनको हेवी करना, और हेवी पार्टिकल्स के साथ फिर
सेटल हो जाना बॉटम में, यानी कि लोडिंग टैंक के बॉटम में। तो ये हुआ सेकंड प्रोसेस सेडिमेंटेशन के बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अब इस वाटर को जो कि लोडिंग टैंक में थे उनको पास कराया जाता है फिल्ट्रेशन टैंक से। फिल्ट्रेशन टैंक में कई लेयर्स हैं, फाइन सैंड के, कोर्स ग्रेवल के, जिससे होकर वाटर पास होता है। तो वाटर जब इन लेयर से होकर पास होता है तो धीरे धीरे वो कई बार फिल्टर्ड हो जाता है इन लेयर से। एंड इस फिल्ट्रेशन के बाद वाटर जो है वो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी है, जो कि प्यूरिफिकेशन का स्टेज है। तो इस स्टेज में मेनली डर्ट या जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो पूरी तरीके से निकल जाते हैं। अब वाटर जो है वो हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए प्रिपेयर्ड है। अब वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम उसको क्लोरीनेशन टैंक से होके पास कराते हैं, जहाँ के क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन प्रेजेंट रहता है। क्लोरीन के टैबलेट्स हो सकते हैं या क्लोरीन गैस पास कराई जा सकती है, जिससे कि वाटर में जो कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो वो बैक्टीरिया किल्ड हो जाए। और जब बैक्टीरिया फ्री हो जाता है वाटर, तो वो सप्लाई के लिए रेडी होता है। तो इस तरीके से शहरों में वाटर की सप्लाई होती है। नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सेंट्रीफ्यूगेशन। कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक का यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक में क्या होता है कि डेंसर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है एक सेंट्रीफ्यूग मशीन के हेल्प से। सेंट्रीफ्यूग मशीन्स में रैपिडली किसी भी लिक्विड को जिसमें कि पार्टिकल सॉल्यूट के डिजॉल्व्ड है सॉल्वेंट में, वो उसको घुमाया जाता है। तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो चले जाते हैं बॉटम पे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पे आ जाते हैं स्पिनिंग के टाइम में। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि मिल्क को अगर लेके किसी सेंट्रीफ्यूग मशीन में हम डालते हैं और उसको काफ़ी तेज़ी से स्पिन कराते हैं, तो जो क्रीम होगा मिल्क में प्रेजेंट सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि क्रीम जो है वो लेस डेंसर है। तो क्रीम जो है वो टॉप पे आ जाता है और मिल्क जो है वो बॉटम पे रहता है। तो इस तरीके से हम फुल क्रीम टोन्ड और डबल टोन्ड वैरायटीज़ ऑफ मिल्क की जो मार्केट में अवेलेबल है उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दूध के पैकेट्स पे कई तरीके की वैरायटीज़ होती हैं, तो उनमें सेपरेट किया जाता है इसी टेक्निक के हेल्प से। और भी कई जगहों पर इस सेंट्रीफ्यूग मशीन्स का यूज होता है। जैसे हमें पता है कि हमारे ब्लड में कई सारे कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सब कुछ प्रेजेंट है। तो उनको भी सेपरेट करने के लिए और सेंट्रीफ्यूग मशीन का यूज़ किया जाता है। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, इस सेंट्रीफ्यूग मशीन में ब्लड लिया गया है और उसे डाल के मशीन को तेज़ी से रोटेट कराया जाता है। तो क्या होता है कि जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे आ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के वो टॉप पे आ जाते हैं, जिससे कि उनको सेपरेट करके और उनका एग्ज़ामिन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो कई जगहों पे इस टेक्निक का यूज़ होता है। डेयरीज़ में इसका यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन्स में भी इसका यूज़ होता है इस टेक्निक का, और लेबोरेटरीज़ में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट के लिए भी इसका यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज में आता है, जो जनरल मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बहुत ही सिंपल मेथड है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूट बाय हीटिंग द मिक्सचर। मतलब कि मिक्सचर को अगर लेके और उसको हम हीट देते हैं तो उसमें से जो सॉल्वेंट होता है, जो कि वोलेटाइल लिक्विड है, वो रिमूव्ड हो जाता है, और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूट के फॉर्म में है वो कंटेनर में सेपरेट हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप इस एक्टिविटी को घर में करके देख सकते हैं। एक कंटेनर में हम इंक लेंगे, वाटर मिक्स करेंगे उसमें, और उसके बाद फिर उसको जेंटल हीट देंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और इंक जो कि कई डाइज़ के मिलने से बना हुआ था, वो डाई जो है, कलर जो है, वो कंटेनर में बॉटम में बैठ जाएगा। वैसा ही सेम केस जो है वो शुगर और वाटर के मिक्सचर के साथ भी हम करके देख सकते हैं, या फिर साल्ट और वाटर के मिक्सचर के साथ भी हम करके देख सकते हैं कि अगर उसके मिक्सचर को हम हीट देते हैं तो धीरे धीरे वाटर जो भी है उस कंटेंट उसमें, वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे में रेसिड्यू के फॉर्म में जो है वो सॉलिड मटेरियल शुगर या साल्ट हमें ऑब्टेंड हो जाएंगे, जिसका भी सॉल्यूशन हो। तो ये टेक्निक जो है वो इवेपोरेशन कही जाती है, जिसमें कि वाटर को इवेपोरेट करके, लिक्विड को इवेपोरेट करके और सॉलिड्स को ऑब्टेन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ सेपरेशन की, जो कि है क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज़ वहाँ होता है जहाँ इवेपोरेशन टेक्निक काम नहीं आती है। इवेपोरेशन की जो टेक्निक है उसमें इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ लिक्विड उड़ जाता है लेकिन इम्प्यूरिटीज़ कंटेनर में बच जाती है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं सॉलिड्स के। तो क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशंस, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन से उसमें जो डिजॉल्व्ड सॉलिड है उसके प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने का प्रोसेस जो है वो क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे क्रिस्टलाइजेशन यहाँ टेक्निक दिखाई है कॉपर सल्फेट की, इसके सॉल्यूशन से ऑब्टेन करने की, कि किस तरीके से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन से। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कुछ स्टेप्स हैं इस एक्टिविटी में, और उन स्टेप्स को फॉलो करके और हम क्रिस्टल्स को ऑपरेट कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के या किसी भी सॉलिड के जो कि लिक्विड में डिजॉल्व्ड है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले कहता है कि टेक्स सम मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि हमारे पास में इम्प्योर कॉपर सल्फेट है तो उसका 5 ग्राम हम लेते हैं किसी डिश में, किसी पेट्री डिश में, चाइना डिश में, किसी में लेते हैं। डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसे कम से कम पानी में डिज़ोल्व करते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद फिर है कि फ़िल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, उसके बाद उसे हम फ़िल्टर पेपर से पास कराते हैं ताकि अगर कुछ उसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो पार हो जाएंगी और हमें कॉपर सल्फेट जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में मिल जाएगा नीचे फ़िल्टरेट के फॉर्म में, और जो रेसिड्यू है वो फ़िल्टर पेपर पे रुक जाएगा ऊपर। अब इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो नीचे जो हमें फ़िल्टरेट मिला उसे हम इवेपोरेट करते हैं ताकि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। उसके बाद उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, और उसे रूम टेम्परेचर पे अनडिस्टर्ब्ड रख देते हैं और धीरे धीरे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो उसके बाद क्या देखते हैं कि हमें के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स जो हैं वो चाइना डिश में नज़र आने लगते हैं। जैसे जैसे वो ठंडा होते जाता है उसके बाद फिर पूरे ब्लू कलर के क्रिस्टल्स जो हैं उससे सेपरेट हो जाते हैं। तो ये टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन की जिसमें कि हम प्योर सॉलिड को ऑब्टेन कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को हटा के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ में, और ये जो नेक्स्ट टेक्निक है वो टेक्निक का नाम है क्रोमेटोग्राफी, जो कि सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करने के यूज़ में आती है, लेकिन इसका स्टेप थोड़ा डिफरेंट है। इस टेक्निक का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि किसी सॉल्वेंट से किसी सॉल्यूट को जो कि कई कलर्स के मिलने से बना हुआ है या उसमें कई सब्सटेंस है उनको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक कंटेनर में नीचे वाटर लिया है जो सॉल्वेंट के तौर पे काम आ रहा है, एक पेपर स्ट्रिप है और उसमें डाई लगे हुए हैं, कलर्स लगे हुए हैं और उसे वर्टिकली रखा गया है पिन के हेल्प से। तो क्रोमेटोग्राफी का मेथड यूज़ करके और उससे कलर्ड कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर। कैसे ये काम होता है एक बार इसको समझ लिया जाए। इस टेक्निक का यूज़ करने के लिए हम किसी स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर में या फिर किसी भी पेपर में हम एक स्पॉट लगाते हैं इंक से जो कि कई कलर्स के मिलने से बना हुआ है, और उसके बाद फिर उसके सेकेंड एंड को मतलब स्ट्रिप के दूसरे एंड को फिक्स कर दिया जाता है ऊपर, और जो लोअर एंड है उसको डीप करते हैं किसी वाटर सॉल्यूशन में। होता क्या है कि जैसे जैसे वाटर ऊपर की तरफ चढ़ते जाता है उससे सेपरेट होते जाते हैं कलर्स इंक में से, और जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वो पहले डिजॉल्व होकर और वो सबसे ऊपर चला जाता है। यानी कि इंक जिस जिस कलर के मिलने से बना हुआ था वो सारे कलर्स 1 बाय 1 जो है वो उससे सेपरेट होते जाते हैं, जबकि उसको वाटर में डीप किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि हमें उस स्पॉट को जो हमने स्पॉट लगाया है उसको वाटर में नहीं डालना है, बल्कि सिर्फ उसके लोअर एंड को वाटर में डालना है, और वो धीरे धीरे पानी खुद ही चढ़ते जाएगा और सेपरेट करते जाएगा। इस टेक्निक का वाइडली यूज जो है वो होता है फॉरेंसिक लैब्स में या टेस्टिंग लैब्स में, जहाँ पर कि किसी सॉलिड से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है। वहाँ पे इस टेक्निक का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। पोस्टमार्टम्स में भी इस चीज़ का यूज होता है बॉडी के इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है डिस्टिलेशन, जो कि सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने का हमारा अगला मेथड है। देखते हैं कि डिस्टिलेशन क्या है और ये कैसे काम करता है।
Distillation is method which is used for separating a mixture of miscible liquids by boiling the mixture and cooling and condensing the vapors। मतलब ये वो टेक्निक है जिसमें कि हम मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। पहले हमें यह समझना होगा कि मिसिबल लिक्विड्स और इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली, और इमिसिबल वो होते हैं जो कि एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे वाटर और ऑयल इमिसिबल लिक्विड है। ये वाटर और ऑयल आपस में मिसिबल नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली मिक्स्ड नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ में हमारे पास में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो जिनमें कि दो लिक्विड्स आपस में कम्प्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, तो उन लिक्विड्स को कहा जाता है मिसिबल लिक्विड, जैसे कि वाटर और इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल और वाटर ये दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं। लेकिन ये डिस्टिलेशन की टेक्निक इस बात पे काम करती है कि दोनों ही लिक्विड्स का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग है। हम इस सिंपल डिस्टिलेशन में लिक्विड्स जो एक कंटेनर में रखे गए हैं उनको बॉइल्ड करते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बॉइल्ड होना शुरू हो जाता है और वो वेपर में कन्वर्ट होके और ऊपर उठता है। इस कंडेंसर में आप देख सकते हैं जैसे कि एक थर्मामीटर लगा हुआ है ऊपर में, और उस थर्मामीटर में हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, और जितने टेम्परेचर पे एक लिक्विड बॉइल्ड होता है पहले वो नोट कर लिया जाता है, और फिर दूसरा लिक्विड जो है वो फर्स्ट लिक्विड के कम्प्लीटली बॉइल्ड होकर इवेपोरेटेड होने के बाद सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के सेपरेशन को दिखाया गया डिस्टिलेशन के मेथड से। तो एक कॉनिकल फ्लास्क में साल्ट वाटर रखा गया है और हम इसको डिस्टिलेशन के मेथड से सेपरेट कर रहे हैं। इसको हीट दिया जाता है, थर्मामीटर में हम रीडिंग नोट करते हैं। वाटर जैसे ही अपने बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्टेन करता है वैसे ही वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और वो एक लीबिक कंडेंसर से, जो कि कॉनिकल फ्लास्क से लगा हुआ है पार्ट है, उससे होके और स्टीम के फॉर्म में पास होने लगता है। इस लीबिक कंडेंसर में दो इनपुट आउटपुट लगे होते हैं। एक से वाटर इन कराते हैं कोल्ड, और आउटपुट से वार्म वाटर बाहर निकलता है। लेकिन ये कोल्ड वाटर क्या करता है कि जो स्टीम था उसे कंडेंस्ड करता है, और प्योर वाटर को हम फिर एक सेपरेट फ्लास्क में उस लीबिक कंडेंसर के अदर एंड पे ऑब्टेन कर लेते हैं, और हमारा जो सॉलिड साल्ट बच गया वो फर्स्ट वाला जो कॉनिकल फ्लास्क था उसमें सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से डिस्टिलेशन का हेल्प लेके और हम किसी सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्टेड हो जाता है, और उसे हम प्योर फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। एक कॉनिकल फ्लास्क या बीकर जो कुछ भी लें, और हमारा जो सॉलिड है वो हमारा स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट फ्लास्क था उसमें सेपरेट हो जाता है। तो ये टेक्निक जो है वो यूज़ में आती है सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए भी, और इसी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो यूज में आता है दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए भी, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। जैसे एसीटोन और वाटर को अगर सेपरेट करना है तो ये मिसिबल लिक्विड्स हैं दोनों, इनके लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। और अगर साल्ट और वाटर था या शुगर और वाटर है तो वहाँ पे हम सिर्फ डिस्टिलेशन के प्रोसेस का यूज़ करके और सेपरेट कर सकते हैं। दोनों का अरेंजमेंट एक जैसा ही होता है लगभग, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। हमने देखा कि अलग अलग प्रोसेस सॉलिड्स और लिक्विड्स को सेपरेट करने के। आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और मेथड्स ऑफ सेपरेशन की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर नॉलेज। टेक केयर, बाय बाय।